बीते एक साल में भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन शानदार रहा है। निफ्टी ने वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 29% का रिटर्न दिया है, जो दुनिया भर के शेयर बाजारों की सूची में दूसरे नंबर पर है। बाजार के अच्छे प्रदर्शन के पीछे संस्थागत निवेशकों की खरीदारी, बेहतर विदेशी संकेत और मजबूत आर्थिक आंकड़े सबसे बड़ी वजह है। लेकिन क्या मजबूत आर्थिक ग्रोथ और शेयर बाजार की तेजी में एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली है? एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? इन शेयरों में क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए समझते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में ओवरऑल एक्सपोर्ट्स $790 अरब रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की समान अवधि के $777.6 अरब से करीब 1.5% ज्यादा है। हालांकि इस आंकड़े में करीब $345 अरब का सर्विस एक्सपोर्ट भी शामिल है। देश के कुल एक्सपोर्ट में सर्विस सेक्टर का करीब 44% हिस्सा है। सर्विस सेक्टर को छोड़कर वित्त वर्ष 2024 में एक्सपोर्ट का आंकड़ा करीब $445 अरब रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल से करीब 1.3% कम है। हालांकि ये आंकड़ा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD के 2023 में वस्तुओं के ग्लोबल ट्रेड में 5% कमी के अनुमान से बेहतर है। भारत में वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर 2023 से एक्सपोर्ट में सुधार शुरू हुआ है। पहली छमाही यानी अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान एक्सपोर्ट में साल दर साल 9% की कमी आई थी। इस सिनेरियो में भारत से वस्तुओं के एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों ने कैसा प्रदर्शन किया है, पहले वो जानते हैं। एक्सपोर्ट से जुड़े शेयरों को 4 प्रमुख कैटेगरीज या सेक्टर्स में बांटा जा सकता है। पहला है एक्सपोर्ट से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाली कंपनियां। इनमें RIL और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का प्रदर्शन शानदार है, पर राजेश एक्सपोर्ट्स पिछले 5 साल से निवेशकों को लगातार निराश कर रही है। दूसरा सेक्टर है टेक्सटाइल। इस सेक्टर की कंपनियों ने 5 साल के साथ साथ पिछले 1 साल में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर बॉम्बे डाइंग का शेयर, जिसने साल भर में निवेशकों को 170% का रिटर्न दिया है। तीसरी कैटेगरी है गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी कंपनियों की। इन कंपनियों के शेयरों का 1 साल का प्रदर्शन अच्छा है। 5 साल से होल्ड कर रहे निवेशकों को गोल्ड डायम इंटरनेशनल के शेयर ने 1103% यानी 12 गुना से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसमें काफी हद तक सोने की कीमतों में जारी उछाल का भी असर है। सोने ने 3 अप्रैल को घरेलू बाजार में पहली बार 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार किया। चौथी कैटेगरी है फूड सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की। इनमें चावल के साथ साथ रेडी टू ईट या पैकेज फूड के कारोबार से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। KRBL को छोड़ सेक्टर की बाकी कंपनियों ने निवेशकों को 1 साल और 5 साल में ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं। अब ये समझते हैं कि अगले साल यानी वित्त वर्ष 2025 के लिए कैसी स्थिति नजर आ रही है। करीब 6 महीने से जारी लाल सागर संकट और 2 साल से ज्यादा से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर ये साल चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। लाल सागर के संकट से माल ढुलाई के भाड़े और जहाजों की यात्रा पूरी करने के समय में वृद्धि हुई है। इस संकट से एशिया, उत्तर पश्चिम अफ्रीका और यूरोप से कई कमोडिटीज के ट्रेड में शिफ्ट होने की आशंका है। दुनिया भर में महंगाई के साथ साथ ब्याज दरों में कमी से एक्सपोर्ट पर पॉजिटिव असर होने की संभावना है। ऐसे में सबसे अहम ये समझना है कि अब एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में कैसे रणनीति तैयार करनी चाहिए। शेयर बाजार के एक्सपर्ट संतोष सिंह का मानना है कि एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों में से टेक्सटाइल सेक्टर में 6 से 12 महीने के नजरिए से निवेश का काफी अच्छा मौका है। टेक्सटाइल सेक्टर में वेल्सपन इंडिया को 200 रुपए, ट्राइडेंट को 60 से 65 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदा जा सकता है। इसके अलावा वेल्सपन कॉर्प की आय का भी अच्छा खासा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। इस शेयर में 25 से 30% अपसाइड संभव है। और चावल के कारोबार से जुड़ी कंपनियों में KRBL प्राइस वाइज अच्छा लग रहा है, जहां 30 से 40% अपसाइड के लिए निवेश किया जा सकता है। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2025 में एक्सपोर्ट्स में सुधार के लिए महंगाई और ब्याज दरों में कमी बेहद अहम है। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का कम या पूरी तरह खत्म होना भी काफी आवश्यक है। ऐसे में एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में स्थिति साफ होने तक सतर्क रहने की जरूरत है और निवेश सलाहकार की राय से केवल चुनिंदा शेयरों में ही पोजीशन खड़ी करने में समझदारी होगी।